गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि अभी बच्चों के आने का टाइम हो गया है। तो मैं रोटी सेक के रख दूँगी ताकि गर्म रहे रोटी। मैं सुबह सुबह नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, फिर नहीं सेकती हूँ क्योंकि उनको भूख लगी होती है। तो मैं अभी सेक दूँगी और बस तुरंत आने ही वाले होंगे मतलब बच्चे, तो इस टाइम पे मैं बना के रख देती हूँ ताकि रोटी गर्म भी रहे और फिर तुरंत खाने को, क्योंकि उनकी भी आदत है मेरे साथ ही खाते हैं। तो फिर मैं अगर साथ में बैठ के खाऊंगी तो सेकने का दिक्कत हो जाता है। तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ कि इन लोगों के लिए अभी इसी टाइम बना के रख देती हूँ और बस इसके बाद ये आएंगे और बस कपड़े वपड़े चेंज करके और फ्रेश हाथ धो के, हाथ पैर धो के, और फिर इसके बाद खाने को बैठ जाएंगे। और मैं भी इन्हीं के साथ खाती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है अकेले खाने की। तो ये बच्चों को भी आदत पड़ चुकी है, ये मेरे साथ ही खाते हैं। तो शुरू से ही इनकी ऐसी आदत है कि ये जैसे बच्चों की आदत होती है ना, दिन में 2-4 बार खाना खाते हैं, या पहले होता था ऐसे। अब तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका टाइम फिक्स हो जाता है कि मतलब इतने कितना खाना है उनको। और ये देखिए, ये आ गए हैं स्कूल से और आपको मैं दिखाती हूँ। इन लोगों का यहाँ से ही लड़ना चालू हो जाता है। मैं घर से ही वीडियो बना रही थी। तो ये देखिए, ये उतरे हैं और ये वहाँ से लड़ाई करते हुए चले आ रहे हैं। मैं आपको आज इनकी लड़ाई भी सुनवा ही दूँगी। तो देखिएगा आप, ये दोनों कितना लड़ते हैं। और देखिए आप, लड़ाई शुरू है इनकी। ये कुछ बातें हो रही है, लड़ाई हो रही है दोनों की। और ये सीट को लेकर लड़ाई होती है। ये अपने फ्रेंड को बिठा लेता है और साथ में फिश के लिए जगह नहीं बचती है दिद्दू के लिए। तो वो लड़ रही थी कि तू अपने फ्रेंड को ही बिठा लिया कर, कल से मैं चाहे खड़ी खड़ी आऊँगी, तेरी सीट पे नहीं बैठूँगी। ऐसा कुछ हो रहा था इन लोगों का और मैं वीडियो बना रही थी। और देखिए अभी मैं इनको इनकी लड़ाई सुनवा भी दूंगी आपको, किस तरीके से लड़ते हैं ये लोग। और ये देखिए आ गए हैं। तो मैं ही चिल्लाने लगूंगी कि तुम लोगों की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ भी लड़ते हो तुम लोग। तो देखिए, तुम और बस होते इनसे लड़ा वो चालू कर दे। हाँ, तो वो अंदर की तरफ बैठा रहता ना। चलो तुम अपना बैग ऐसे रख के रहोगे ना, तो ये हालात हैं इन लोगों के। और आप देख सकते हैं कि बस यहाँ से शुरू हो गई है लड़ाई। क्लास में अलग अलग बैठे होंगे तो बस वहाँ पे बस अलग अलग बैठे रहे और बस पे ही शुरू हो जाता है। तो इसका कोई कंपटीशन होना था तो मैं पूछ रही थी, तो कहने लगा कि 16 को है। तो बस ये है इनका। और अभी आके सीधा पेपर पढ़ने लगेगा, मतलब इतना बैग तो उतार लो भी नहीं उतारेगा, पढ़ने न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। और फिर इसके बाद देखिए, ये कुर्ता जो मैंने सिलना था मुझे, मैंने सलवार आप लोगों के साथ पटियाला वाली पहले ही शेयर कर दी थी। तो मैंने उसका कुर्ता भी सिल लिया था, वो साड़ी का जो मैंने बनाया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसका एक पैंट भी संयोग का सिलाई खुल गई थी, तो उसको भी सिल दूँगी। तो बस वही मैं सुबह सुबह करने लगी हुई। और ये दूसरे दिन का जो है वीडियो है। और ये देखिए, मैं कुर्ता दिखा रही थी कि मैंने कैसे बनाया है। तो ये छोटा सा लग रहा, मतलब थोड़ा सा लंबाई में कम हो रहा था। वैसे तो ये शॉर्ट कुर्ती चलती हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें एक कपड़ा ऐड कर दिया था। और फिर मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। मैं पहन के भी दिखाऊँगी। आज तो मैंने आप लोगों के साथ रैंप वॉक भी किया है आप लोगों को पहन के भी दिखाई है। तो कैट वॉक किया था, मैंने दिखाया था कि कैसी लग रही है। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये वाला सूट कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा ये सिल्क का ऐसे शाइनिंग वाला, पता नहीं क्या कहते हैं इस कपड़े को, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है इसमें। तो वो कॉटन पहनने की आदत है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये चिपकता है। और मतलब कॉटन में क्या होता है, कंफर्टेबल सा लगता है, अलग से फील नहीं होता है कि कुछ पहना हुआ है। और इसमें अलग से फील होता है कुछ पहना हुआ है। और ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रह गया था, मैं इसके जो ये होते हैं आगे के बॉटम, इसका दामन वाला हिस्सा कुर्ते का, तो ये चारों तरफ से इसमें सिलाई रखनी थी। और गले में जो है मैं तुरपन ही हाथ से करूँगी, तो वो रह गई थी, बस वही रह गया था और कुछ नहीं रह गया था। और वो थोड़ा सा सिंपल लग रहा था।
और दिक्कत ये हो गई थी कि दोनों तरफ के गले जो हैं आगे पीछे के बिल्कुल बराबर हो गया था। तो जल्दी जल्दी जब हम नहा के कपड़े पहनते हैं वो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर उसके लिए मैंने बटन लगाए थे कि पहले एक बार देख के कि आगे कौन सा फ्रंट कौन सा है, तो वहाँ पे मैं बटन लगा देती हूँ, तो फिर पहनने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने क्या किया था, पहले ये पर्पल कलर के बटन देखे थे रख के, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, थोड़ा सा आसमानी कलर के बटन लगाते हैं, तो आसमानी कलर के बटन थे नहीं। तो फिर इन बटनों को मैंने, जो ज़्यादा से थे, वैसे ही ऑफ वाइट क्रीम कलर के बटन थे, वो ज़्यादा थे, तो मैंने उनको खोल के और फिर आसमानी बटन बनाए। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाए। पहले तो मैं अभी ये रख के देख रही थी पर्पल वाले, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और तो एक निशानी तो फ्रंट की करनी थी, तो निशानी बनाने के लिए मुझे ये बटन लगाने पड़े और वो अच्छा भी लगने लगा थोड़ा सा। तो बस देखिए, अब मैं बनाऊंगी बटन और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो ये बटन क्या होते हैं, खुल जाते हैं, तो हम खोल लेते हैं और उतना कपड़ा जितना हमें उसमें बटन में ऊपर का हिस्सा होता है चाहिए होता है, उतना कपड़ा काट के और ऊपर का हिस्सा ढक के और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको दबा देते हैं, तो बस वो वैसा बन जाता है बटन। तो मैं आपको यही दिखा रही थी। तो ये है मेरा। अब देखिए, अब मैं जब ये बच्चे स्कूल चले गए ना, तो मैंने सारा काम छोड़ छाड़ के, ये दूसरे दिन का वीडियो है, पहले कुर्ता कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे जब जो चीज़ लग जाती है ना कि मुझे ये करना है, तो फिर मैं वही करती हूँ, बाकी काम छोड़ देती हूँ। झाड़ू पोछा मतलब सब अभी पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कोई मेरे घर आ जाएगा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, लेकिन पहले मैं यही करूँगी और पहन के भी दिखा दूँगी आपको, इसके बाद दूसरा कोई काम करूँगी। तो ये देखिए, बटन हमारे जो है बन के रेडी हो गए। तो मैंने इसी कपड़े से, जो आसमानी कलर का कपड़ा है, उससे बना दिए थे और आपको अब मैं रख के दिखाऊँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी अच्छा लग रहा था, पर्पल भी अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ी सी आस्तीन मैंने थोड़ी सी दूसरे टाइप से बनाई है, अभी मैं पहन के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगी। और ये देखिए बटन भी तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से मैं अपना जुगाड़ करके और काम चला लेती हूँ। और जो मुझे करना होता है, जो मेरा करने का दिल करता है, वो तो मैं कैसे भी करके किसी भी हालत में कर लेती हूँ। लेकिन जो नहीं करता है तो फिर वो पड़ा है तो पड़ा है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया था और अच्छा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था। बस कपड़े में थोड़ा शाइनिंग बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अब कॉटन पहनने की आदत हो गई है, तो इस टाइप के कपड़ा पहनते नहीं हैं। सलवार में तो चल जाता है, कुर्ते में थोड़ा सा शाइन ज़्यादा हो रहा था। तो मेरा ये सुबह सुबह का सारा काम छोड़ के कुर्ता बनाने का काम आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताएं मुझे। और अगर आप लोगों को ये कुर्ता सलवार अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये देखिए, ये मैंने आस्तीन इस तरीके से बनाई, थोड़ी सी हल्की सी प्लेट डाली है कंधे पे, तो वो अच्छी भी लग रही थी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।